हेलो गाइस, आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ही ज़्यादा दुखी हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा मन कर रहा है रोने का। और तमाम लोग जानते हैं झूठ झूठ ही रहेगा, सच सच ही रहेगा। तमाम लोगों ने भर भर के प्यार दिया, भर भर के प्यार दिया। नहीं, मैं आँखें कैमरा में नहीं मिलाऊंगी। अभी मैं थोड़ा दूसरे जोन में हूँ, तो मैं ना वो पूरा कर लूँगी। रियल लगना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे भर भर के प्यार दिया है। लोगों ने कहा है जो आपकी ये सिचुएशन है, आज नहीं तो कल बीत जाएगा। और दूसरी पार्टी के लिए भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, पर मैं वो नहीं बोलूँगी तो फिर लोग बोलेंगे कि देखो ऐसा ऐसा बोलती है ना। कुछ लोग जज कर लेंगे। लेकिन आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। नहीं, मैं आंखें नहीं मिलाऊंगी। नहीं, मैं बनावटी नहीं हूँ, मैं रियल हूँ। चल झूठी। मैं क्यों आंखें मिलाऊँ? मैं रियल हूँ, मैं दुखी हूँ। मुझे अच्छी, चलो मिला ही लेती हूँ आंखें। वो कहा है कि ना मुझे कभी ना ऐसी चीज़ें करने आईबे नहीं करा। अब एक एज बीत चुकी है ना। अब कहाँ ये सब बनावटी चीज़ें हो पाएंगी। किसी ने मुझे कमेंट करके बोला कि ये बनावटी चीज़ें ना कुछ है लोग कर सकते हैं, और वही लोग बहुत निपुण हैं इन सब चीज़न में। उनका बहुत अच्छे से आवत है कि भाई कैसे कैसे बनावटी चीज़ें करो, कैसे कैसे बातें करो कि जनता तुम्हारे पकड़ में रहे, जनता तुम्हारे लिए प्यार दिखावे हैं। लेकिन हमारी कड़वी ज़ुबान, इतनी ज़्यादा कड़वी ज़ुबान है कि ज़ुबान से ना कबो कबो ऐसी ऐसी चीज़ें निकल जाती हैं कि हमारी सच्चाई सामने आ जाती है। दर्शकों समझ रहे हैं ना, हमारी ज़ुबान बहुत कड़वी है, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत है ज़्यादा। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। और ये जो देख रहे हैं मेरा प्यार है, दुलार है, डॉगी, ये इतने अच्छे होते हैं ना कि इनको पालो, हमेशा तुम्हारे बन के रहेंगे। नहीं, ये कभी तुम्हें धोखा नहीं देंगे। इनसे अच्छा कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। कुछ धोखेबाज धोखा दे के चले जाते हैं, उनको पाला, जन्म दिया है, लेकिन धोखेबाजी करके निकल गए हैं। कल की यही छुकरिया के चक्कर में चले गए, आंधी बन के उड़ा के लेकर चली गई। अरे कितना कितना का बोला कि इसको ऐसे डील करो, वैसे डील करो। उस डीलिंग पानिंग के बारे में तो बाद में बताएंगे। अभी हम यूँ बता रहे हैं कि हम बहुत दुखी हैं। तुम लोग ना भर भर के प्यार दिखाओ, और भर भर के ना मेरी जो बेटी नहीं, अब तो बेटी नहीं रही, बेटी जैसे काम करेगा है। तो वो जो मेरी बहू है आंधी, उस आंधी को जितना बोल पा बोलो, हैं जितना बोल पा बोलो। बहुत तकलीफ़ है जीवन में, बहुत तकलीफ़ है, घुटनों में भी तकलीफ़ है, मुंह में भी नहीं, मुंह में अभी तकलीफ़ नहीं, क्योंकि मुझे बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ बोलना पड़ेगा ना गाइस। तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं करूँगी एक्टिंग। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये रियल है, समझ रहे हो, ये रियल है ना। तो क्या बोलूँ और क्या बोलूँ। अच्छा तू भी खड़ा है यहाँ पे, बोल और बीच बीच में क्या बोलूँ, बोलते रहियो। तुम्हारे लिए भी लोगों ने बोला है, बहुत कुछ बोला है कि तुम कैसे खड़े रहे सेनापति बन के मेरी सेना के लिए। मैं राजा या रानी, तू सेनापति। तुझे लोग गिराना चाहते हैं, तुझे लोग दबाना चाहते हैं, तुझे यहाँ से हटाना चाहते हैं ताकि मैं युद्ध हार जाऊँ। नहीं, मैं युद्ध कहाँ, मैं कहाँ युद्ध लड़ रही हूँ। मैं तो ना ऐसा ना चीज़ें दिखा रही हूँ, सारी चीज़ें जो मेरे साथ हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं गाइस, लेकिन ये कि ये मेरा प्यारा दुलारा मेरा पप्पी, और ये मेरा एक दूसरा पप्पी, नहीं मतलब ये दूसरा मेरा सेनापति। तो ये जो सेनापति है ना, ये ना मेरी जो सेना है उसका वो करता धरता यही है, यही सारी चीज़ें करता है, समझ रहे, सारी चीज़ें। तो ये बहुत काम का आदमी, बहुत सीधा सरल व्यक्तित्व है इसका, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी बिल्कुल सीधी सादी सच्ची जलेबी की तरह। जलेबी जैसा सीधा कुछ आपने देखा है आज तक? नको ना है। तो मैं बिल्कुल वैसे सीधी सादी भोली भाली सरल व्यक्तित्व की स्वामिनी हूँ। सरल व्यक्तित्व दिख रहा होगा ना मेरा? कोई बात नहीं जी, ऐसा ही होता है। तो काम कर दिया ना, जो बोला था, जिसको बोला था, थर्ड पार्टी से बात करके वो वाला काम करा दिया। अरे वो वाला हैं। तो दर्शकों वैसे तो ना हमें अपना अगर कुछ काम करना होता है, और भी प्लेटफॉर्म पे हम एक्टिव हैं, तो वहाँ पर जैसे कुछ काम होता है, मेरे घर में भी तमाम लोग हैं, लेकिन उनको बोला मैंने, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। सब नाश पीटे अपने अपने ज़िंदगानी में व्यस्त हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो हमने ना अपना एक दूसरे का बेटा तैयार करा है। मतलब अभी इस समय ना वो पूरा ना सेनापति के बाद नहीं, पहले सेनापति, वो नयका बेटा पहले, सेनापति पहले, नयका बेटा पहले। दर्शकों आज सिक्का उछालेंगे, जिकाएगा उसका पहला बता देंगे, समझ रहे हो ना। तो फिर ना वैसे तो हमारी टीम ये कर्णधार है, और इसको सेनापति का हमने नाम दिया है ना। इसको लोग हटाने के लिए बहुत साजिश कर रहे हैं, लेकिन ना तू भी बोल, कुछ बोल। ये कह रहा है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी कुछ कर ले, यही है। और कई 4 बटन, अभी कितने बटन आए हैं, जितने भी बटन आए हैं उससे दुगना तिगुना 4 गुना और बटन लाएंगे। यहीं पर हम ना दीवार में बटन सजाएंगे, चाहे जितना गिरना पड़े हम गिर जाएंगे, मतलब गिरेंगे फिर उठेंगे फिर चलेंगे हैं, लेकिन काम करते जाएंगे। सेनापति वेरी गुड। दर्शकों अब कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं कह दे रही हूँ, ये सेनापति कर्णधार है, सब कुछ कर लेता है, इतना सब कुछ इसको पता है।
ताक भाई इसी के जिम्मे है। आजकल जितना भी व्यूज़ आता है, जितना भी वीडियो में सब कुछ होता है टूई टू, और जितना भी इमोशनल सब कुछ ना ये करता है, एडिट करवाता है। बाकी भी टीम है, लेकिन ठीक है, ये सबसे बड़ा इंसान है, सबसे बड़ा कर्णधार है। हमारे इनका जो भी वीडियो आता है सबका सब यही कुछ करता है। लेकिन ना ससुर का नाती हम कहा बताऊँ, हमारा गलती है। हमने पहले एक स्टेटमेंट मार दिया कि हमको स्नैपचैट में हमारी टीम बेकार है, लाचार है, तो हम अपना चले गए दूसर का बेटे के पास, है ना। तो भाई अब क्या ही बोल सकते हैं। देखो वैसे तो इसको सब कुछ आता है, लेकिन बस स्नैपचैट जिस पे मेरा प्रोफाइल है ना, उस पर कुछ पैसा मेरा फंसा पड़ा था, ये इसको आता नहीं। अब इतना सारा लोग हेट दे रहे हैं, इतना सारा लोग सवाल पूछ रहे हैं, इतना सारा लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि तू काहे चली गई, तू काहे चली गई, गले लगा रही है। मेरे बेटे के बारे में लोग लांछन लगा रहे हैं, तो हाँ हाँ हंस के बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ सॉलिड बोलना था ना, जिसको लोग ना एक्सेप्ट कर पाएँ, इसलिए बोल दिया। लेकिन आज मैंने फिर ये बोल दिया कि इसको सब कुछ आता है, हमारी टीम का कर्णधार है। तो आप समझ जाइए मैंने झूठ बोला। क्या कर लोगे, हमारा जितनी बार मन होगा उतनी बार झूठ बोलेंगे। अच्छा सॉरी, आज तो मुझे दुखी होकर दिखाना है। ओह आई एम सो सॉरी, सही से एक्टिंग कर। ओह आई एम सो सॉरी गाइस। बहुत सारे जो आपने भर भर के कमेंट करे हैं, अब आप ही लोगों को तो सहारा है। हमारी जो नैया डूब रही, आप ही तो वो किनारा है, उसी में हम जाएंगे बहते बहते। आप लोग बस ऐसे प्यार देते रहिए, ऐसे प्यार देते रहिए, और जितना चाहे उतना भर भर के लिखिए। हमको प्यार दीजिए और कौनों को दुत्कार दीजिए। सारा ना पब्लिक करेंगे, प्यार वाला भी और वैसा वाला भी, समझ रहे हो। तो ये सारा आप लोग करते रहिए, है ना। बाकी अभी यही एक काम है जो हम कर सकते हैं, है ना। बाकी जो करना चाह रहे थे वो हो नहीं पाया। चाह बहुत दिनों से रहे थे, पूरी कोशिश भी करे थे, हैं, लेकिन हो नहीं पाया। तो समझ गए, आज जो ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा था वो यूँ था कहानी। अरे किसका, अरे आप सब लोग समझदार हो, जिसका भी है, नाम लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं भाई साहब। हमरे ना एक रिलेशन में तो नहीं बोल सकते, पर जान पहचान में एक लोग आए हैं, वाईटी की दुनिया पे छाए हैं। बहुरिया लेके आई थी और अब वो अपने आप को ही बताए हैं कि पूरा मेहनत यही का है। चलो कोनो बात नहीं, अब हम यूँ नहीं ना कहते बहुरिया बेटे ने गलती नहीं करी होगी, पर वो कितनी बार मान चुके हैं। लेकिन इधर तो भाई सिर्फ षड्यंत्र पे षड्यंत्र सामने आए हैं। कुछ भाई सवाल हैं जनता जनार्दन ने उठाए हैं। अब जनता जनार्दन के सवाल हम कौन होते हैं जो ना बोले ना पढ़े हैं। तो चलो भाई, तमाम लोग ना, जब से भैया इंस्टाग्राम स्टोरी पे हमारा चैनल का नाम लगा हुआ था, तमाम लोग हैं ऐसे वैसे वाले लोग आए कि ऐसी बातें लिख रहे हैं। कौनो बात नहीं जी, गला मरोड़ने आवत है, कमेंट डिलीट करने आवत है। उन आईडीज़ को हमको तुरंत ब्लॉक करना होता है, उनका गला मरोड़ के। कहा कि असभ्यता एक हद तक बर्दाश्त करेंगे ना, गाली गलौज, सभ्यता, संस्कार दिखाते हैं, संस्कार, जिसकी वजह से ये सब हुआ है ना। तो संस्कार से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे ना बहुत ही अच्छे से। तो चलो गाइस, अभी उन बातों को पढ़ लेते हैं, और उससे पहले मैं जा रही हूँ थोड़ा अच्छा दिखाना है। कबूतर आ कबूतर आ, दाना खा, हमारी इमेज को चमका, कबूतर आ। अरे कुछ बच्चे भी हैं, पकड़ लाओ। चलो इनको देते हैं लैया चना। अरे आज तो गुड़ भी देना है, गुड़ दे देंगे। मिठाई लड्डू लोगे या बर्फ़ी लोगे या फिर पैसा लोगे? मेरे बटुए में है पैसा, समझना मुझको ऐसा वैसा। इमेज चिपकाने के लिए ये सब करना पड़ता है भाई साहब, हैं। देखो ऑफ कैमरा भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर हम दिखाएंगे नहीं तो तुम लोग का समझोगे कि हम इतने अच्छे गोल्डन हार्ट के मालिक हैं। तो गोल्डन हार्ट के मालिक ये सब काम करते हैं, समझ रहे हैं। तो भाई ये सब चल रहा है। कोनो पूछ रहा है कि भैया ये पैर में दर्द है कि वो पैर में दर्द है। अरे आज हमारे बेटा ना पूछिस कि कौने पैर में दर्द है। उसने 2-3 दिन पहले इमोशनल स्टोरी डाला था कि मैं खड़ा रहूँगा, आप बहुत सारी चीज़ों से गुजर रही हैं, मैं लड़ूंगा, ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मैं जान रहा हूँ आप क्या क्या चीज़ों को भोग रही हैं, सब कुछ लिख डालिस। लेकिन ससुर का नाती हम का बताएं, हम ये बता नहीं पाए ना वो समझ पाई हैं कि हमारे कौने घोड़ में दर्द है। आज ऑन कैमरा पूछ लिए, सब बताओ, सत्यानाश। कोनो बात नहीं बेटवा, हमारी है कोनो बात नहीं, हमें पहले तुम्हें बता देना चाहिए। ये सब ऑन कैमरा ना ही पूछा करो, पहले तो इतना इमोशनल मार्मिक चीज़ें लिख डालते हो, हैं, उसके बाद ऑन कैमरा पूछ के पूरा पोलम पट्टी खोल डालते हो। तो दर्शकों कहना यही चाहेंगे कि जो चीज़ें हो रही हैं ना बहुत गलत तरीके से हो रही हैं। और एक चीज़ और, अभी तो कुछ ऐसे कांड कराए गए हैं कि उनको लगता है कि ऐसा करने से हम पीछे हट जाएंगे, चीज़ें नहीं बोलेंगे, वीडियो में जो फील होता है वो भी बोल नहीं सकते। काहे भाई, कितनी बार बोले हैं कि कैमरा नहीं लगा हुआ जो दिख रहा है, और अशब्द भी नहीं भाई, अपने सही शब्दों का यूज करके, हैं। लेकिन भाई कुछ जिनका बहुत ज़्यादा पावर है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, न जाने कितना पार्टी होंगी, उनसे संपर्क कर के कुछ ऐसे कांड किए जा रहे हैं। सही टाइम आने पे वो भी बताएंगे। जनता जनार्दन है, कुछ नहीं छुपाएंगे, सब कुछ बताएंगे। पर ठीक है, करते जाइए, बहुत अच्छे से
चीज़ है, आप कितना अच्छा दिखाते हैं ऑन कैमरा, हम किसी को दुख नहीं देंगे, हम किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, हम किसी को ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, ऑफ कैमरा है असलियत सामने आ ही जाती है। क्रिटिक्स ले नहीं पाते हैं, और अगर कोई ऐसा कुछ अपने मनोभाव व्यक्त करने की कोशिश करता है, कुछ अपने विचार व्यक्त करने की कोशिश करता है, तो उसको जड़ मूर से उड़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरे तरीके, धमकी, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना न जाने का। तो आपने देख ही लिया होगा कि आज वो घर खाली किया जा रहा है ना। उससे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, बहुत सारा काम भी करवाया गया है, लगभग 1 करोड़ के आसपास लगभग। तो भाई अब पता तो था नहीं कि कब वो ऐसी चीज़ सामने आएगी, खाली करना पड़ जाएगा। लेकिन कहते हैं कि ना, अब कर ही दिया जाए ज़्यादा बेहतर है। काश कि भाई कुछ लोग तो हर चीज़ का पैसा गिनाए देते हैं। अरे सवारी बैठाए कि जो गई थी एयर कंडीशनर गाड़ी में, उनका भी किसी ने पैसा दे दिया तो वो भी गिना दिया गया। बताइए दर्शकों का ये अच्छी चीज़ है। रिश्तेदारी में तो लोग एक दूसरे के लिए जो कर पाते हैं वो करते हैं। 2 परिवार जुड़ते हैं, शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं होता, 2 परिवार का होता है। लेकिन यहाँ तो कहानियाँ कुछ अलग थी। तो उम्मीद करते हैं आप कहानी आपको समझ में आएगा होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होगा। पर जो अभी परफॉर्मेंस चल रही है, कुछ लोग तो भाई कनेक्ट करेंगे बिल्कुल। जब ऐसे कोई बड़े लोग ऐसे सारी चीज़ें करते हैं तो लगता है यार नहीं यार, दिल में थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। पर अगर वो रियल होता है तो होता है ना, चीज़ें पता चल जाती हैं। सीढ़ी तक हम अगर जा रहे हैं उतरने, फिर हम नहीं उतर रहे हैं, अपना पैर का दिखाते हैं, अरे दर्द हो रहा है। तो ये सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जो मशीन में गए थे, बहुत सारे लोगों ने चीज़ें उठाई हैं कि भैया वहाँ ज्वेलरी पहन के नहीं बैठ सकते, खुद के कपड़े पहन के भी नहीं बैठ सकते, और बहुत सारी। पहली बात तो वहाँ फिल्मांकन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है पैसे वाले लोग कर सकते हो, वीडियोग्राफी बनाए सकते हो। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी करना इतना ज़रूरी नहीं था। अगर इतने ज़्यादा समस्या है तो भैया पहले अपनी समस्या निपटाते, पहले अपना डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते, फिर वाली पार्टी करते। तो लेकिन भाई अब जी का जो मन है वही करेगा ना, ऐसे थोड़े जाहे के चक्कर में सब कुछ हो रहा है, वह नहीं करेगा का है। पार्टी बहुत दिन से पेंडिंग जा रही थी, और ऊपर से भाई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो चाह रहे थे वो चीज़ें हो रही हैं, तो काहे नहीं पार्टी होगी। इनके अलावा भाई एक वीडियो पड़ा था जिसमें सुना है कि बहुरिया की अम्मा के लिए बहुत कुछ बातें बोली गई थी फिर से। लेकिन फिर वही ना, हो सकता है कि वो वीडियो फंस रहा हो, बहुत लंबा वीडियो रहा हो, या फिर कोनो ग्लिच आएगा हो, या फिर कुछ होएगा हो, तो को फिर से ना डिलीट करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। मतलब भाई का ही बताएं, ऐसा कब तक चलेगा। पुराना वाला तो अभी तक वीडियो आवा नहीं, जो बहुत लंबा होएगा था, उसका दोबारा एडिट करके अपलोड करने के लिए बोला गया था। अच्छा बाद में आवा था, बाद में शायद आवा था, है ना। तो ये वाला वीडियो एडिटिंग के बाद कब तक आ जाएगा पता नहीं। कब दोबारा से छोटी मगर मोटी बातें सब लोग सुन पाएंगे। भाई या तो अगर आपने बोला है तो एक्सेप्ट करो, और पहले से इंस्ट्रक्शंस ले लिया करो सेनापति से कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। फिर भी अब बोल के फिर हटा देना। जनता बेवकूफ़ तो है नहीं, जनता तो सब जानती है। खास कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, अंदर का है बाहर का है सब पहचानती है, ये पब्लिक सब जानती है। बिल्कुल बेशक माता पिता को परेशान करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। पर अगर माता पिता भी किसी को परेशान कर रहे हैं, है ना, पैदा किया है, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ उनका एहसान होता है हमें इस दुनिया में लाने के लिए पूरे तरीके से। लेकिन पैदा करने के बाद अगर हम किसी मुकाम पे पहुँच जाते हैं तो इस पे माता पिता को प्राउड होना चाहिए, ना कि माता पिता षड्यंत्र करें और जलन दिखावें, टौंटबाजी करें, इस बहू का दूसरी की बहू से कंपेयर वाला सीन करें ना, ये गलत चीज़ दर्शाता है। तो भाई माता पिता को भी ना सबको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने काका निर्देश दिए हैं बहू के बारे में, वो सब पता चली भैया रूह काँप हो गई कि ऐसी सोच भी है। कोई कमेंट करने वाले अगर आप बेटी बोलते हैं, जो घर में बेटी हो जैसे समान है, उनका आदर होता नहीं, निरादर हो रहा है। इकलौती वन ओनली बेटी, वो भी आपकी बेटी, सगी बेटी, लेकिन उसके बारे में आज तक जनता जनार्दन पूछती रहेगी कि काहे छोड़ा घर। लेकिन आज तक भाई जवाब आ ही नहीं पावा। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, बाकी कुछ चीज़ें हो रही हैं, होने दीजिए, पूर्णतः जब हो जाएंगी तो आपके सामने ज़रूर चीज़ें आएंगी। बाकी ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं। होशियार हैं आप, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अभी के लिए इतना है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए तो कर लीजिएगा लाइक।